अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा वो पेयर है जिसने मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि ये पेयर नर था, बहुत गुस्से वाला था। ये पहले किसी और मादी के साथ रहा है, तो अब मैंने इस मादी के साथ जब इसको छोड़ा तो ये बहुत गुस्सा कर रहा था, मुझसे भी लड़ता था और मादी से भी लड़ता था। तो इसको मैंने कैसे लगाया और अब इसको मैंने केज में शिफ्ट किया है। और कैसे केज में शिफ्ट किया है, क्योंकि इस किस्म के तितरों के लिए एक मखसूस किस्म का केज दरकार होता है, तो वो भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो इसको ना पहले तो मैंने पिंजरों में अलग अलग इनको रखा। जब मुझे महसूस हुआ कि अब जो है नर बहुत कम गुस्सा करता है मादी पे और उसको मारने की कोशिश नहीं करता, तो पहले मैंने इसको 2-3 दिन खुले कमरे में ट्राई किया। हालांकि इसका जो एक स्पिंडल है वो भी ख़राब है। आप इसकी जो कमर है वो भी देख सकते हैं, दरमियान में इसकी ना दरमियान वाली जगह ऊपर उठी हुई है। तो बहरहाल ये क्रॉस कर लेता है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे नार ने क्रॉस कर दिया, मादा ने जगह बनाना भी शुरू कर दी और थोड़ी थोड़ी जो झोल है मादा की वो भी अब बन रही है, जिसका मतलब ये है कि जो अंडे हैं वो मादा बना रही है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ तो मैं ब्रीड ले नहीं सकता था, उधर तो कमरा कभी खुला होता था कभी बंद, तो अब मैंने इसको खुले कमरे में छोड़ा है। ये 8x8 का कमरा है और इसमें पहले आप देखते रहे होंगे वाइट के पट्टे, 4 पट्टे मेरे थे, वो इसी में रहते थे। खुला कमरा है ये, सॉरी ये 8x5.5 का है तकरीबन। तो वो रात को अब्दुल करीम भाई है सिंध लड़काना से, उनका और मेरा सौदा हो गया, तो उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड कर दी और आज मैंने कार्गो करा दी है। 4 पट्टे और 1 पट्टी भी है। तो ये है। बाकी इस तरह अगर आपका भी तीतर गुस्सेला है तो आपने तंग जगह पे उसको नहीं छोड़ना, खुली जगह पे ही छोड़ना है। और इस तरह का देखें मैंने पिंजरे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी नर कभी कभी गुस्सा करता है। तो इस तरह की ये लकड़ी वगैरह रखी हुई है, कुंजा रखा हुआ है, ये एक पिंजरा रखा हुआ है, दूसरा ये रखा हुआ है, इधर कोना मतलब बनाया हुआ है छुपने के लिए। तो अगर नर का मीटर ख़राब होता है तो मादी जो है वो या तो इस पिंजरे के ऊपर चढ़ जाएगी, अगर इस पिंजरे के ऊपर नर जाएगा तो वो पीछे छुप जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो है नर को मादी के लिए पकड़ना मुश्किल है। तो अगर मैं जो मेरा फार्म है उन खुड्डों में इसको लेके जाता तो यार इस नर ने मादी की ईंट से ईंट बजा देनी थी और इसको जख्मी कर देना था और मादी जो है ये खौफजदा हो जाती। तो इसको क्रॉस कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो बहरहाल एक तो ये आप चीज़ नोट कर लें, आप जल्दी करते हैं, आप अपने तीतरों को छोड़ देते हैं तो जो तीतर अभी गुस्सा उसका बाकी होता है तो वो जो है ना वो फिर मादा को मारना शुरू कर देता है। और जब मादा को मारता है ना तो फिर जो है मादा डर जाती है। हालांकि ये जो तीतर था इसके अंदर इतना गुस्सा था कि ये बंदे से भी लड़ता था, लेकिन इसको मैंने मारा तो उसके बाद अब ना ये डरता है मुझसे, छुप जाता है। तो आप भी इसी तरह का ही कोई खुला कमरा या कोई जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आप इनको क्रॉस करा लिया करें। अगर सारा दिन आप नहीं छोड़ सकते तो दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा तीतर का क्रॉस करना ज़रूरी है, एक फर्स्ट टाइम और एक सेकंड टाइम। अगर आपका इस तरह का तीतर है, आप उसको सारा दिन नहीं छोड़ सकते तो कोई मसला नहीं, सुबह एक टाइम करा लिया करें। फिर अगर आप दफ्तर जाते हैं या काम पे जाते हैं चले जाइए, कोई मसला नहीं, उनको अलग-अलग केजेस में बंद करके। सेकंड टाइम जब भी आप आते हैं तो उनको छोड़ के 1 मरतबा क्रॉस लें, तो 2 क्रॉस करा लें तो 2 मरतबा ही काफ़ी होते हैं। बाकी कुछ घोंसलों के हवाले से हैं तो मैं वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो घोंसला कुछ दोस्तों की तीतर ख़राब कर देते हैं तो वो किस हद तक अगर ख़राब हो जाए तो मसला है, अगर किस हद तक ख़राब ना करें तो मसला नहीं है जी। तो दोस्तों ये पट्टे हैं फर्स्ट क्लच वाले, तो इनके साथ तीसरी मादा भी थी, तो वो भी जो है ना अब्दुल करीम भाई ने ले ली है मुझसे। और मैंने आपको इस मादा के मुतालिक बताया था कि इसकी जोड़ी लटकी हुई है और 5 दिन के अंदर अंदर ही ये अंडे देना शुरू कर देगी। तो उसी दिन शाम को ही मादा ने अंडा दे दिया था। ये तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है। और अब ये जो मादा है ये देखते हैं 3 अंडे दे चुकी है, ये 3 अंडे दे चुकी है, तो आज इसने चौथा देना है। तो बहरहाल आप लोगों को ये दिखाने का मतलब ये है कि आप देखें इसका जो घोंसला इन्होंने बनाया था, गढ़ा इन्होंने खोदा था, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल जगह तकरीबन इन्होंने हमवार कर दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अंडों के साथ जो है ना वो छेड़ोछाड़ नहीं कर रहे। अगर आपके साथ भी तीतर, आपके तीतर भी इस तरह अंडों के साथ छेड़ोछाड़ नहीं करते और अंडे घोंसले में तोड़ते नहीं है
और मिट्टी में भी नहीं मिलाते, तो फिर आप इसी तरह पड़े रहें, कोई मसला नहीं। जब मादा कुड़ाक बैठेगी तो इन अंडों को इकट्ठा करके दरमियान में जगह बना के खुद ब खुद ही वो कुड़ाक बैठ जाएगी। तो जब एक मरतबा ये इस तरह करना शुरू कर दें तो आप कोशिश करें कि इसको जगह को हिलाएं जुलाएं नहीं, इसके साथ छेड़ा छाड़ी ना करें, क्योंकि यहाँ जो ये मादी है ये अंडे दे रही है, वो के जगह जो है इसकी ये देखें हवार है, तकरीबन हवार कर दिया इन्होंने, पहले यहाँ पे गड़ा था। तो लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो दोस्त कहते हैं कि यार हमारी जो मादा है उसने जगह ख़राब कर दी है, तो इस तरह की अगर जगह ख़राब करती है तो इसका कोई हर्ज नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर मिट्टी में मिला देते हैं या अंडे तोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए टेंशन वाली बात है। आप या तो अंडे उठा लिया करें, या फिर जो है ना अगर अंडे तोड़ते नहीं है तो फिर भी उनकी थोड़ी सी जगह सेट कर दें। अगर फिर भी आपको लगता है कि फिर भी ख़राब कर रहे हैं तो फिर आप अंडे उठाते रहें। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया है तीतर के बच्चे निकलवाने का, आप उसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। बाकी भी मेरे कुछ तीतर हैं। अच्छा, दो चीज़ें अक्सर दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि एक तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें। तो भाई व्हाट्सएप जो है मैं शेयर अभी नहीं कर रहा, यूं भी ये कम्युनिटी बढ़ेगी, हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मेरा प्रोग्राम है कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप का कोई ऐसा ग्रुप बनाने का जिसमें और दोस्तों को भी शामिल किया जाए जो कि तीतर के एक्सपर्ट होंगे, और वहाँ पे आपके सवालात और जवाबात होंगे एक कम्युनिटी की शक्ल में। लेकिन अभी जो है व्हाट्सएप मैं दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहा, और अगर व्हाट्सएप में किसी को देता भी हूँ तो मेरी जो सेटिंग है वो इस तरह की है कि वहाँ पे वो खुद ब खुद ही डिलीट हो जाता है। तो अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप जो है ना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि हमारे तीतर क्रॉस हो रहे हैं, अंडे नहीं दे रहे, तो भाई आप थोड़ा सा सब्र कर लें। अभी मेरे भी 7 पेयर अंडे दे रहे हैं और 3 पेयर अंडे नहीं दे रहे। 10 पेयर अभी मेरे पास बचे हैं, 12-13 पेयर थे तो मैं कुछ बाकी सेल कर दिए, तो अभी मेरे भी नहीं दे रहे। तो अभी कोई भी नुस्खा इस्तेमाल ना करें, आप इनको ना थोड़ा वेट कर लें, तो इंशाल्लाह ये टाइम आने पे ये जो आपके तीतर हैं वो अंडे दे देंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।